हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन, पहले का दूसरा। अगर आपने पहला क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। तो इसके हमें सबसे पहले शून्यक निकालने हैं और फिर इसकी जाँच करनी है। शून्यक कैसे निकालते हैं वो आपको पता चल जाए। शून्यक यानी एस के 2 मान निकलेंगे, वो शून्यक होंगे हमारे, उन्हीं को हम अल्फ़ा बीटा बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को ठीक से लिख लेता हूँ एक साइड। 4s² - 4s + 1। अब सबसे पहले इसकी गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए s² है, उसके गुणा में क्या है 4 है। 4 का गुणा हम आखिरी वाली संख्या से कर देंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा। 4 का हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 से जाएगा 2 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 बार में, यानी 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2 आए हैं हमारे। तो ये 2 हैं, उनका हमें आपस में ऐसा गुणा करना कि 4 आ जाए। तो 2 का 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इन्हीं संख्याओं को जोड़ने पर 4 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो ये हमारी 2 + 2 संख्याएँ सही हैं। तो हमें यही देखना पड़ेगा, गुणा करने पर 4 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 4। तो अब यही 4 की जगह हम ये 2 + 2 लिखेंगे। तो 4s² वैसे ही के वैसे ही माइनस का माइनस लिखा हमने, 4 की जगह 2 + 2 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, 2 + 2। s ब्रैकेट के बाहर लिख दिया +1 का +1। अब 4s² माइनस का अंदर गुणा होगा तो अंदर के चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, मतलब पलट जाएंगे। प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में। s का दोनों में गुणा होगा तो 2s हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 2s, क्योंकि अंदर गुणा हुआ तो दोनों के चिन्ह माइनस के होगा। और s का दोनों में गुणा होगा, s दोनों 2 में, और माइनस का भी। तो अब हम जोड़े बनाएंगे 2 2 के, 2 2 ले लिए पद, जोड़े बने। अब इसको आगे हल कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 4s² - 2s लिखा हमने, अब इसको तोड़ना है हमें। तो 4 को कैसे तोड़ेंगे, गुणनखंड निकाल लो। 2 2, तो 2 गुणा 2 आया हमारा, तो हम 2 गुणा 2 लिख लेंगे इसकी गुणनखंड। अब s को गुणा बीच में, s² को कैसे तोड़ेंगे, s गुणा s लिख सकते हैं, क्योंकि s गुणा s को s² ही लिख सकते हैं, माइनस का माइनस। अब इसको तो तोड़ नहीं सकते, तो बीच में गुणा लगा देंगे और लिख देंगे। अब हम माइनस, ये माइनस है, माइनस के इस साइड और इस माइनस के इस साइड देखें कौन सी संख्या सेम है। तो 2 है एक तो सेम, और एक s भी है सेम। तो ये 2s हमारा हम एक बार लिख लेंगे जो सेम है। ब्रैकेट के अंदर वो बचेगा जो जिसमें गोले नहीं लगे, 2s माइनस का माइनस। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो ये जो आया ये हम इसके नीचे लिखेंगे। तो 2s ब्रैकेट में s - 1। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर क्या चिन्ह, जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस है प्लस है, उल्टा हो रहा है ना। मतलब यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए। अगर उल्टा चिन्ह है तो हम माइनस ले लेंगे कॉमन, और ये 2s प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा, और हमने 1 लिख लिया है। कॉमन तो सभी में से ले सकते हैं। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं ना ब्रैकेट के अंदर, इसको हम एक बार लिख लेंगे। ये दोनों सेम है ना, सेम आना ही चाहिए, और नहीं आ रहे तो गलत है। मतलब 2s - 1 इसको लिख लिया, जो ब्रैकेट के बाहर है इसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। 2s माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिखेंगे, जो चिन्ह रहता वही लगाते हैं। अब इतना लिख लिया। अब हमें इसके s के मान निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, 0 में बराबर लेंगे दोनों के, दोनों ब्रैकेट के बराबर में 0। तो मैं यहीं पर करने की कोशिश करता हूँ इसको। तो लिखूँगा मैं 2s - 1 बराबर 0। अब हमें -1 का पक्षांतर करना है, मैं इसको रहने देता हूँ, वहीं पर लिखता हूँ 2s - 1 बराबर 0। तो हमें s का मान निकालना है। तो पहले देखें प्लस या माइनस में कौन सी संख्या, माइनस में 1, इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। अब गुणा में देखें कौन सी संख्या है, 2 गुणा में, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो s बराबर 1/2 हो जाएगा। 2 भाग में आ गया, यहाँ पर गुणा में था। तो अभी s का मान हमें 1 मिल गया। अब दूसरे s का मान हमें निकालना है। तो 2s
-1, दूसरा ब्रैकेट को 0 के बराबर लिखेंगे। सेम ही संख्या है तो सेम ही मान आएंगे। वैसे भी -1 का पक्षांतर कर दो, +1 हो गया, पूरा सेम ही आ जाए क्योंकि सेम ही थे ना ब्रैकेट के अंदर तो संख्याएं। तो एस के दोनों मान आ गए हमारे 1/2 1/2। तो यही हमारे शून्यक हो गया। आप लिख सकते हैं शून्यक बराबर 1/2, 1/2। अब हम जांच करेंगे। जांच के लिए सबसे पहले हम ABC के मान निकालेंगे। ABC के मान कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं A और B और C लिख लूँगा थोड़ी दूरी पर। तो A का मान कैसे निकालेंगे पहले बताता हूँ। तो A का मान कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी घात है s² की, इसके गुणा में क्या है 4 है। तो ये हमारा A का मान 4 हो गया। B का मान कैसे निकालेंगे, एक घात वाला s देखेंगे, इसके गुणा में क्या है -4 है, चिन्ह को भी देखना है। और तो -4 लिख रहे। और आखिरी में जो संख्या जिसके साथ s नहीं है 1 है, तो वो 1 हमारा C का मान हो गया। तो ABC के मान हमारे निकल चुके हैं। अब हमें जांच करनी है। पहला है शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अल्फ़ा बीटा क्या है आपको भी पता चल जाएंगे। ये दो शून्यक निकले, एक को अल्फ़ा मान लेंगे, दूसरे को बीटा। इसका फॉर्मूला होता है -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा का -b/a। तो मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर। अल्फ़ा का मान 1 को मान लो, मैं और दूसरे को बीटा का मान लो। तो अल्फ़ा को मैं 1/2 लिखूँगा, बीटा को 1/2। तो एक को अल्फ़ा ले लेते हैं बराबर। आप एक नीचे लाइन में ये भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1/2। तो अल्फ़ा की जगह हम 1/2 लिखेंगे, प्लस का प्लस, बीटा की जगह 1/2, बराबर का बराबर लगाएंगे। माइनस है तो माइनस पहले लगाएं। फिर बी का मान क्या है, बी का मान -4, -1 और है इसलिए ब्रैकेट लगा के -4 कर दो। बटे में ए है, ए का मान क्या है 4 है, तो 4 लिख दिया। अब इसके आगे हल करना है तो मैं इस साइड कर लेता हूँ हल। 1/2 और 1/2 कितना होता है, आधा और आधा कितना होता है, आधा और आधा को मिलाकर एक ही होगा ना। अगर आधा है और आधा है तो एक ही होगा। आधे और आधे को मिलाएंगे और यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा, कुछ नहीं मतलब एक बचेगा। तो ये हमारे बराबर आ गया, मतलब ये वाली जांच हमारी सही है योगफल वाली। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। हमारी दो जांच होती हैं, एक तो योगफल की, एक गुणनफल की। तो शून्यांकों का योगफल की जांच ही हो गई। अब दूसरी जांच है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल ये लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। गुणनफल है इसलिए हमने गुणा लगाया बीच में। अब एक को अल्फ़ा एक को बीटा मान लो, अल्फ़ा दूसरे को बीटा मान लो। सी का मान लिख दो, सी का मान क्या है 1 है, बटा है तो बटा लगाओ, ए का मान क्या है 4 है। अब हम इसको आगे हल करना है तो इसको हम मिटा देते हैं। अब 1 का गुणा 1 में, 2 का गुणा 2 में, तो 1/4 और 1/4 बराबर आया दोनों साइड बराबर आया तो हमारा उत्तर सही है। यही हमारा आंसर हो गया। तो बराबर आने चाहिए आंसर, तब सही रहता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। और आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे आपको ये और अच्छे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन।